हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक नई टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है एमडीजीज़ और एसडीजीज़। यह एमडीजीज़ और एसडीजीज़ क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एमडीजी और एसडीजी बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी झलक संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, जो यूनाइटेड नेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मतलब ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत टोटल 193 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, 193 कंट्रीज़ संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, लैंगिक असमानता हो रही है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, लैंगिकता में असमानता है, किसी के पहचान में असमानता है, इत्यादि ये जो सारे बड़े मुद्दे हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को संयुक्त राष्ट्र एक तरीके से सहायता प्रदान करता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है, जो यूनाइटेड नेशन है, वो विश्व स्तर पर सारे देश में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिकता, पहचान, निर्जातीयता इत्यादि ये सारे जितने भी बड़े मुद्दे हैं और ये जो भी मतलब चीज़ें हैं ना विश्व स्तर पर, इन सब चीज़ों की देख रेख करती है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस। फ्रेंड्स, अब मैं आगे आप लोगों को बात करता हूं कि एमडीजी और एसडीजी क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिकता, पहचान इत्यादि पर अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें होती हैं विश्व स्तर पर, तो उन सारी दिक्कतों को, उन सारी समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र ने एक लक्ष्य बनाकर उसको दूर करने के लिए एक लक्ष्य बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमडीजी। एमडीजी क्या होता है? फ्रेंड्स, एमडीजी का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। जो एमडीजी था वह बनाया गया था 2000 में और इसका लक्ष्य रखा गया था 2015 में। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम था वह बनाया गया था 2000 में, मतलब 2000 में इसकी स्थापना किया गया था। 2000 में इसकी स्थापना किया गया था और लक्ष्य रखा गया था 2015। लेकिन दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जितनी भी 189 कंट्रीज़ थीं, यानी कि एमडीजी में 189 कंट्रीज साइन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसको प्राप्त नहीं कर पाए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया जो मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम था या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, जो 2000 में इसकी स्थापना की गई थी और लक्ष्य रखा गया था 2015, इसको अचीव यानी प्राप्त नहीं किया जा सका। यह असफल रहा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, इसमें कितने लक्ष्य रखे गए थे? इसमें टोटल 8 लक्ष्य रखे गए थे और टारगेट जो थे वो 18 थे और इंडिकेटर्स थे वो 48 थे। यानी कि 8 गोल, 18 टारगेट और 48 इंडिकेटर के बेस पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करना था। लेकिन दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो भी 189 कंट्रीज़ ने साइन किया था वह अचीव नहीं कर पाया। तो चलिए मैं आपको बात कर लेता हूं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था इसमें कितने लक्ष्य थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 8 गोल्स थे। ठीक है, टोटल 8 गोल्स थे। पहला गोल है आपका इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। इसका मतलब क्या है कि विश्व स्तर पर भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंट्री है, अगर वह गरीबी से जूझ रही है, वहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, असमानता है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी, उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो वहाँ पर गरीबी को दूर करना, यानी कि विश्व स्तर पर जो भी कंट्री गरीब हैं और जहाँ वहाँ पर भूखमरी है तो उसको समाप्त करना। ठीक है, दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। सार्वजनिक
प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना, यानी कि जो भी प्राथमिक शिक्षाएं हैं विश्व स्तर पर उसको हम प्राप्त करें। तीसरा है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी कि लिंग समानता तथा महिलाओं का सशक्तिकरण हो विश्व स्तर पर। किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनके साथ उनकी पहचान को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए यूनाइटेड नेशन एम्पावर वुमेन के क्षेत्र में काम किया। और चौथा है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि शिशु मृत्यु दर को घटाना, यानी कि विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो जो भी चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है, जिसको एमडीजी में इसको ख़त्म करने के लिए एक तरीके से 2015 में ये लक्ष्य रखा गया था, पूर्ण रूप से इसे ख़त्म कर लिया जाएगा। ठीक है। और पांचवा है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जो माँ का जो भी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी जो वेलबीइंग है उसको और बेहतर बनाना। और छठवां है कम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, जैसे मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। सातवां है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सबसे बड़ी बात मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पर्यावरण है ना, ये हमारा पर्यावरण एक तरीके से हमारा सबसे बड़ा एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा, हमारा माहौल ठीक नहीं रहेगा, हमारा नेचर अगर खुश नहीं रहेगा तो शायद हमारी जो हेल्थ है, हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारी जो ओवरऑल हेल्थ की वेलबींग है ना, वो पूर्ण रूप से निगेटिव रूप में इम्पैक्टेड हो सकती है। इसलिए विश्व स्तर पर जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था वह उसका लक्ष्य रखा गया था, जो भी इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट को सही रखना है। ठीक है। अगर इन्वायरमेंट सही रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे, अगर इन्वायरमेंट खराब रहेगा तो हमारे ऊपर एक तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए एमडीजी के अंतर्गत इन्वायरमेंटल के ऊपर विश्व स्तर पर काम किया जा रहा था। ठीक है। और लास्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। एक तरीके से जो भी ग्लोबल है ना, मतलब पूरी दुनिया ना एक तरीके से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जो भी ये एमडीजी है या एसडीजी, इन दोनों चीज़ों को लॉन्च किसके द्वारा होता है, मैं आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र एमडीजी और एसडीजी को लॉन्च करती थी, लेकिन जो एमडीजी थी जिसकी स्थापना मैं अभी आपको बताया 2000 में हुई थी, जिसका लक्ष्य रखा गया था 2015, इसको अचीव नहीं कर पाया गया। जब एमडीजी को अचीव नहीं कर पाया गया तो फ्रेंड्स एक नए लक्ष्य की मांग आने लगी, यानी कि विश्व स्तर पर यह सोचा गया कि अगर हम एमडीजी को प्राप्त नहीं कर पाएँ तो एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई। तो विश्व स्तर पर एक दूसरा लक्ष्य रखा गया जिसका नाम है एसडीजी। एसडीजी को हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हिंदी में सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास पानी है, आज आपके पास जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, आप आने वाली जनरेशन जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है ना, तो उनके लिए भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखें, जो भी जल है उसको बचा के रखें, ताकि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं ना, तो उसके साथ साथ आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी वो चीज़ें मिल जाएं। तो उसी को बोलते हैं सततता, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। तो उसी को विकास के संदर्भ में रखते हुए यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की स्थापना हुई। फ्रेंड्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की स्थापना हुई उसके अंतर्गत टोटल 17 लक्ष्य रखे गए और टारगेट रखे गए 169 और इंडिकेटर्स रखे गए 247। फ्रेंड्स मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। अब थोड़ा सा आप पीछे जाइए। जैसे मान लीजिए कि जो एमडीजी था, अभी मैंने आपको बताया जो एमडीजी था उसकी स्थापना हुई थी 2000 में और लक्ष्य रखा गया था 2015 में।
2000 में इसकी स्थापना हुई और लक्ष्य रखा गया था 2015। ये एमडीजी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सका, ये एक तरीके से असफल रहा। तो उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा टोटल 193 कंट्रीज़ ने साइन किया, किस पे? एसडीजी पे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी 193 मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया कि हम 2030 तक ये जो 17 गोल है ना इसको अचीव कर लेंगे। तो यह एक तरीके से लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है, अभी इसको अचीव करना बाकी है। ठीक है, टोटल 193 कंट्रीज़ के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें टोटल 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं और 247 इंडिकेटर्स हैं। और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। देखिए भविष्य में क्या होता है, क्या हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह सारे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहाँ से आया, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो है, यह इसकी जो विचारधारा है, इसकी जो आइडिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। तो चलिए थोड़ी सी हम इसके बारे में हम डीप में एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, पूछ लेता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके रिपोर्ट के आधार पर आया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया, इत्यादि सारी चीज़ों को ना एग्ज़ाम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर देता है क्वेश्चन। इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो अवधारणा है वो कहाँ से आई। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है ब्रटलैंड रिपोर्ट। यह एक किताब के रूप में आई थी फ्रेंड्स। ठीक है, जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। यह एक किताब के रूप में आई थी जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, जो पब्लिश्ड हुई थी किसमें पब्लिश्ड हुई थी? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें यह किताब आवर कॉमन फ्यूचर वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में पब्लिश हुई। देखिए मैं आपको एक किताब की पिक्चर यहाँ पर मेंशन किया है जो कि है आवर कॉमन फ्यूचर, जो पब्लिश्ड हुई थी किसमें? द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें यह किताब पब्लिश्ड हुई थी। इसमें इन्होंने जो ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वह आपका सीधे न सीधे ब्रटलैंड रिपोर्ट से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बात कर लेता हूँ। आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि ये ब्रटलैंड क्या है, ब्रटलैंड क्या है और यह नाम कैसे पड़ा। तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बात करता हूँ। फ्रेंड्स जो ब्रटलैंड है ना, ब्रटलैंड एक नाम है, किसी का नेम है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये ब्रटलैंड एक नेम है। देखिए मैंने लिखा है कि हु वाज ब्रटलैंड। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो ब्रटलैंड है ना, ये ब्रटलैंड एक नेम है जिसको फुल नेम है ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। जो ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड है यह एक महिला थी। ठीक है, यह एक फीमेल लेडी थी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, यह नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री थी। इन्होंने ही आवर कॉमन फ्यूचर जो किताब थी लिखी थी, जो एक ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से फेमस हुई थी, जो आई थी मैंने आपको बताया 1987 में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका कॉन्सेप्ट या उसकी आइडिया कहाँ से लिया गया था, आप तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो लिया गया है ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल हैं, सारे हम लक्ष्यों को और जितने भी गोल हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें टोटल 17 गोल हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 17 गोल्स हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे गोल्स को हम एक विश्लेषण तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, पहला गोल है वह है नो पॉवर्टी, यानी कि
पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, यानी कि पूरे विश्व में अगर गरीबी है तो उसको कोशिश किया जाए कि 2030 तक ख़त्म कर दिया जाए। यह एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। जितने भी यूनाइटेड नेशन की 193 कंट्रीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए 2030 में साइन किया है, वह यह मानकर चलती है कि हम नो पॉवर्टी करेंगे, यानी कि एक तरीके से पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों को समाप्त कर देंगे। ठीक है, यह गोल फर्स्ट है। दूसरा गोल है आपका जीरो हंगर, यानी कि मतलब एक तरीके से भूख की समाप्ति, जैसे खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ें हैं भूख से रिलेटेड उसको हम समाप्त कर देंगे विश्व स्तर पे। जो भी कंट्रीज़ गरीब हैं, पुअर हैं और वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं भूख से रिलेटेड, तो वहाँ पर उनकी हम समाप्ति करेंगे। ठीक है, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य है। ठीक है, तीसरा लक्ष्य रखा गया गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें क्या है कि सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। ठीक है, गुड हेल्थ वेलबींग। इसमें क्या होता है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो कोई आदमी काम नहीं कर पाएगा, अगर काम नहीं कर पाएगा तो उसकी फैमिली अच्छी नहीं रहेगी, जब उसकी फैमिली अच्छी नहीं रहेगी तो किसी भी देश का विकास और परिवार का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया है उसमें हमें गुड हेल्थ एंड वेलबींग को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो चौथा है वह है क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा क्या होती है ना, शिक्षा जो होती है उस सर्वांगीण विकास का आधार होती है। चाहे किसी घर में, किसी परिवार में, किसी देश में अगर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है ना, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। इट मीन्स कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट पिलर टू एनहेंस एनी कंट्री, एनी फैमिली, एनीथिंग। ओके, सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी पीपल, क्योंकि बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पीपल, फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी सिटीजन इन द वर्ल्ड एंड कंट्री। ओके, तो हमें शिक्षा को प्राप्त करना है, ये भी 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और चौथा है जेंडर इक्वलिटी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, इसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। इसलिए जेंडर इक्वलिटी जो है इसको भी 2030 तक अचीव कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है विश्व स्तर पर, तो ये सही नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी भारत में अभी एक निर्जातीय हिंसा हो रही है। क्या हो रही है? निर्जातीय हिंसा जो कि मणिपुर में, आप लोगों ने सुना होगा, मणिपुर में निर्जातीय हिंसा इस टाइम अभी फ़िलहाल चल रही है। किसके बीच चल रही है? कुकी और मैती के बीच में। ठीक है, कुकी और मैती जो ट्राइब हैं मणिपुर में, उनके बीच में हिंसा चल रही है, क्योंकि जो कुकी ट्राइब है उनके साथ अत्याचार हो रहा है मैती ट्राइब के द्वारा। तो वो क्यों हो रहा है इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक मोटा मैं बता दूं कि जो कुकी ट्राइब हैं वो एक तरीके से उनके साथ काफ़ी अत्याचार और अन्याय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से समानता की बात करता है, और सहिष्णुता की बात करता है कि पूरे विश्व स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्याएं न आएँ। तो जैसे निर्जातीय हिंसा हो रही है, एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरा विश्व इससे प्रभावित है। जैसे मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर मणिपुर में जो हिंसा चल रही है वह उन लोगों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए एक तरीके से ओवरऑल सिस्टम पे निगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट है। तो वहाँ पर सब चीज़ में मधुरता होनी चाहिए, बेहतर संबंध होने चाहिए। इन सारी चीज़ों पे सरकार और लोग मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हिंसा वहाँ पर जारी है। ठीक है, तो ये हो गया जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी में क्या मैंने बताया कि एक तरीके से महिलाओं के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने चाहिए। हमें लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना है। ठीक है, 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है,
क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें क्या है कि सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगर सभी के लिए हम स्वच्छ पानी नहीं देंगे तो लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है। इसीलिए विश्व स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को संदर्भ में एक तरीके से स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखा गया है, ठीक है। और सातवां है आपका एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे सोलर ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी सोलर ऊर्जा का निर्माण हो जिससे हमारे प्रकृति पे भी निगेटिव इम्पैक्ट न जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो विश्व स्तर पर एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात चल रही है। और आठवां है फ्रेंड्स आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, ठीक है। और नौवां है आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लचीले जो भी बुनियादी ढांचे हैं उसको हम सतत विकास के अंतर्गत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, जो भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। और 10वां जो है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, यानी कि जो भी असमानताएं, यानी कि देशों के बीच और भीतर जो भी इनइक्वलिटी है इसको कम करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी कुकी ट्राइब और मैथिल ट्राइब के बीच में जो हिंसा हो रही है ना, एक तरीके से विसमानता, जिसको हमें समानता लाना है, ठीक है। एक मधुर संबंध लाना है विश्व स्तर पर, ठीक है। यानी कि देशों के बीच या भीतर असमानता जो भी फैली हुई किसी के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे प्रजाति के आधार पर हो, किसी भी प्रकार की असमानता जो भी है वह एक तरीके से उनके बीच में समानता लाना, ठीक है। देशों के बीच असमानता को कम करना, ठीक है। और 11वां लक्ष्य फ्रेंड्स आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, ठीक है। और 12वां है आपका क्या है 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, ठीक है। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। अगर क्लाइमेट हमारा अच्छा नहीं रहा ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से गति से बढ़ रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि जो भी नेचर का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट रहा ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए हाल ही में क्या चल रहा था, कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 आया, उससे क्या हो पूरा विश्व स्तर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे ना। तो इसलिए हमें जो भी क्लाइमेट है ना उसको हमें सुरक्षित रखना है। जैसे मान लीजिए कि सुनने में आ रहा है, कई सारी रिसर्च बता रही हैं कि जो भी हमारा ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर है वो एक तरीके से उसमें छिद्र हो रहा है। तो क्यों छिद्र हो रहा है, हमें अपने CFC को कम करना पड़ेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी है देश और दुनिया से हमें कम करना पड़ेगा। तो हम कोई भी अगर एक्शन करें उसको उस एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे साथ एक तरीके से इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट एक्शन रखा गया, यानी कि इस पर हमें एक तरीके से सीरियसली काम करना पड़ेगा। जैसे यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस हैं, अभी हाल में ही जो भी प्रोग्राम हो रहा है उस पर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में या क्लाइमेट एक्शन के बारे में ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण है ना, प्रकृति हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बीइंग इज़ द सुप्रीम पार्ट ऑफ द नेचर। जो मानव है ना वह प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग है, लेकिन ह्यूमन बीइंग ही इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। मैं आपको बता दूं, आप खुद भी इमेजिन कर लीजिए कि प्रकृति में जो भी जितने भी जानवर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी प्रकृति पे अत्याचार नहीं करता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। मानव एक ऐसा शानदार प्राणी है जो प्रकृति को पूर्ण रूप से खराब करने में 100% योगदान दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, चलिए ठीक है बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारी प्रकृति हमारी सब कुछ है। अगर हमारी प्रकृति ही खराब हो जाएगी तो हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे पाएंगे। तो
our nature is supreme, our nature is best. If our nature will negatively impact, we will be impacted negatively. So we should focus on our nature. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्लाइमेट एक्शन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी गति से फ्रेंड्स जो क्लाइमेट ख़राब हो रहा है ना, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो एसडीजी में पूरे विश्व स्तर पर क्लाइमेट एक्शन पे काम किया जा रहा है। 14वां क्या है, लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर, इसमें क्या है कि अस्थायी सतत विकास के लिए महासागर हो गए, समुद्र हो गए, समुद्री संसाधनों को का संरक्षण और उपयोग करना। ये नहीं कि हम अगर कहीं से किसी भी समुद्र से अगर पानी ले रहे हैं तो पूरी पानी की निकालने की व्यवस्था कर ले, नहीं नहीं, नेचर हमें इसलिए पूरे विश्व स्तर पर जो पानी है ना वो हमें ज़्यादा मात्रा में मिला है, क्योंकि नेचर को ये पता था कि इंसानों की जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो पानी की आवश्यकता बेसिक नीड है। ठीक है, जैसे समाजशास्त्र में हम ब्रोनिस्ला मेरिनोस्की की नीड को पढ़ते हैं, नीड थियरी को पढ़ते हैं कि भूख हमारे लिए ज़रूरी है, ये एक तरीके से प्राइमरी नीड है। ऐसे ही पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना पानी के हम जी ही नहीं सकते, कितना दिन हम बिना पानी के लिए जी सकते हैं, तो हमारे लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एसडीजी के अंतर्गत लाइफ बिलो वाटर यानी कि अस्थायी सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन का संरक्षण करने के लिए किया गया है। ठीक है, और 15वां है लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, इसमें क्या दिया गया है कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय जो पारिस्थितिकीय प्रणालियां हैं ना, उनको सुरक्षित करना, यानी कि सुरक्षित जंगल, भूमि संरक्षण और जैव विविधता की बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास किया जाए। जो भी एक तरीके से जो भी हमारे जंगल हैं, अभी देखिए हाल में घटना सुनने में आई थी कि विश्व स्तर पर बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जंगल जलने लगे, तो उनको हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं उनके जंगल को बचा सकते हैं, क्योंकि जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्रकृति के बैलेंस के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रकृति में बैलेंस है ना तो हमारे जीवन में भी बैलेंस होगा। ठीक है, अगर प्रकृति में अगर ज़रा से भी असमानता आ जाएगी तो हमारा पूरा जीवन, पूरी ओवरऑल वेलबींग पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए 15वां लक्ष्य लिखा गया कि लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, 16वां जो फ्रेंड्स टारगेट है एसडीजी का वह है पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो है आपका है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी बनाना, यानी कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से, एक न्यायपूर्ण तरीके से बेहतर किसी भी संस्था को हमें मजबूत करना। ये नहीं है कि हम झगड़ा कर लें, हम अशांति के द्वारा हम किसी चीज़ को मजबूत बनाएं, ऐसा नहीं है। उसमें एक तरीके से शांति भी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, न्याय भी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। फ्रेंड्स, जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक व्यक्ति हैं जिनका नाम लूँगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक वचन दिया था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ठीक है, यानी कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के लिए न्याय के लिए धोखा है। तो हमें जस्टिस करना है, किसके साथ? संस्थाओं के साथ, शांति के साथ। ठीक है, हमें एक तरीके से न्याय करना है और इस शांति और न्यायपूर्ण के साथ हमें एक तरीके से मजबूत संबंध बनाने हैं, यानी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना है, मजबूत संस्था बनानी है। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लास्ट गोल है ना, वो पार्टनरशिप फॉर द गोल। ठीक है, इसमें क्या है कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप जो है ना, को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना, यानी कि विश्व स्तर पर जो भी हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, पार्टनरशिप रहनी चाहिए, एक तरीके से इंटरकनेक्टेड रहना चाहिए। एक तरीके से ये नहीं कि हम आगे बढ़ गए आप पीछे रह गए। तो हमारा जो भी एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 17वां लक्ष्य है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तरीके से ये ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करता है। ठीक है, अगर पूरा विश्व एक साथ अगर जुड़ा रहेगा, एक तरीके से ग्लोबल तरीके से हम इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि हम अच्छे तरीके से जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं दोबारा कि जो एमडीजी था उसकी स्थापना की गई थी 2000 में और लक्ष्य रखा गया था 2015 में, जिसको हम अचीव नहीं कर पाए।
तुरंत उसके बाद ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई। उसके बाद ये कहा गया कि हमें और लक्ष्यों की ज़रूरत है, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। उसमें टोटल 17 गोल थे जिसको हमें अचीव करना है 2030 तक। तो देखिए क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ये लेक्चर एमडीजी और एसडीजी पे था। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, ये एक तरीके से मेरा ये पहला पार्ट था एमडीजीज और एसडीजीज पर, और दूसरा पार्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वह आएगा भारतीय संदर्भ में एसडीजी और एमडीजी के बारे में। ठीक है, भारतीय संदर्भ में, यानी कि मैं बताऊंगा कि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को लागू कौन करता है और हमारे भारत में इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।